हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस करा था कि आज हम लोग मैथ्स को स्टार्ट करेंगे और मैंने आप लोगों से बोल दिया था कि अपना ई पाठशाला का इस चैप्टर को डाउनलोड कर लेना, आव्यू वालों का। वैसे मुझे उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये चैप्टर डाउनलोड कर लिया होगा। फिर भी अभी इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखना। जो कोई इशू लगे या कुछ समझने की ज़रूरत महसूस दे तो जो आपने ई पाठशाला से चैप्टर डाउनलोड कर रखा होगा वो चैप्टर डाउनलोड वाले चैप्टर को पढ़ना। और अगर उसके बाद भी कोई इशू आपको महसूस दे तो आप मुझे जो है एक उसका पेपर पर अपनी प्रॉब्लम लिखना और आप मुझे उसको व्हाट्सएप कर देना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आव्यूह को। आव्यूह एक यूनिक चैप्टर है, इसका पिछले चैप्टरों से रिलेशन नहीं है। तो मैं कह रहा था कि हम आव्यूह चैप्टर को स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। आव्यूह चैप्टर का पिछले किसी भी चैप्टर से या अब तक जितना भी आप लोगों ने मैथ्स पढ़ रखा है इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। ये मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच खोलता है और ये ब्रांच इतनी बड़ी है कि ये पूरा एक मैथमेटिक्स पर, इस पर एक किताब नहीं, कम से कम 10 सेक्शन बनते हैं इस चैप्टर के बेस पर ही। तो आव्यूह क्या है? आव्यूह को हम लोग डिफाइन करते हैं किस चीज़ से, उसको मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप ये समझो कि आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स होता है सिंगुलर फॉर्म में, मतलब यहाँ ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स। तो आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म में कहते हैं। और अगर हम इसकी प्लूरल फॉर्म की बात करें तो वो हो जाती है मैट्रिसेस। मतलब क्या है? जब हम एक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये मैट्रिक्स लिखा जाता है। जब एक से ज़्यादा आव्यूह हो जाते हैं तो इंग्लिश में उसको कहते हैं हम लोग मैट्रिसेस। अब इसमें क्या होता है कि कुछ डाटा को, कुछ आंकड़ों को हम लोग व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने का मतलब क्या होता है कि उन्हें इस तरीके से सेटल किया जाता है कि वो एक पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न बनाते हैं का मतलब क्या है? जैसे अगर तुम लोग यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा हुआ है कि इस वाली लाइन में लिखा हुआ है कि राधा के पास में 15 पुस्तिकाएं और 6 कलम है। तो तुम देखो ये वाला जो लाइन है, पहली पंक्ति जो है इस अरेंजमेंट की, जो हमने बड़े ब्रैकेट के अंदर ही बना रखा है, इसमें पहली पंक्ति जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? राधा को। इसमें जो भी डाटा दे रखा है वो किसका है? राधा का। 15 पुस्तिकाएं और 6 कलम। दूसरा डाटा दे रखा है उन्होंने फौजिया का। ये डाटा फौजिया का है। फौजिया के पास में 10 पुस्तकें और 2 कलम है। जो हमने इसकी दूसरी पंक्ति ले रखी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फौजिया को। फौजिया के पास में 10 पुस्तकें और 2 कलम। और तीसरा नंबर है उसमें सिमरन का। और सिमरन के पास में क्या क्या है? 13 पुस्तकें और 5 कलम। तो जो तीसरी पंक्ति है वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है? सिमरन को। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान से देखो। क्या देखना है कि जो ये पहला स्तंभ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पुस्तिकाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है बुक्स को। इसमें सारा डाटा जो है वो किसका है? बुक्स का। 15 राधा के पास पुस्तकें, 10 फौजिया के पास पुस्तकें, 13 सिमरन के पास पुस्तकें। और सेम जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है कलम को, पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सब बता रहा है कि किसके पास में कितने पेन हैं। जैसे 6 पेन राधा के पास में, दूसरा कलम की दूसरी 2 कलम जो हैं फौजिया के पास में, और 5 कलम 5 पेन यानी कि सिमरन के पास में। ये मैं जो अरेंजमेंट है इसमें आपको देखा होगा, जैसे आप लास्ट 8th क्लास तक या 9th क्लास में इक्वेशन बनाते थे, 2 इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो वहाँ वेरिएबल्स लेते थे, चर राशियाँ लेते थे, एक्स वाई जेड लेते थे। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड से अगर आप इक्वेशन देखो, मैं आपसे अगर इक्वेशन बनवाने कहूँ कि भाई अगर मान लो राधा के पास में कितनी 15 पुस्तिकाएं 6 कलम है, तो राधा की इक्वेशन कैसे बनेगी? 15x प्लस 6y। अगर फौजिया के मूल्य की बात करूँ तो 10x प्लस 2y। सिमरन की बात करूँ तो 13x प्लस 5y। तो ये सेटिंग है पूरी। और ये जो सेटिंग है ये है एक अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग आव्यूह। आव्यूह किसे कहते हैं? आव्यूह कहते हैं कि
आयताकार सरणी में, मतलब ये जो है इंग्लिश में कहते हैं इसको रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे में डाटा का अरेंजमेंट याद है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय पढ़ा था, तो वहाँ मैंने बताया था कि क्रमचय जो होता है परम्यूटेशन होता है, मीन्स अरेंजमेंट होता है। तो जो उसका अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर एरे में, आयताकार सरणी में जो आंकड़ों का व्यवस्थीकरण है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आव्यूह। और इसका यूज़ क्या है वो लाइफ में बहुत आगे काम आएगा, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें आएंगी, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के गो थ्रू नहीं होगे तब तक आप उसमें ये नहीं समझ सकते कि वो आपको किस काम आने वाला है। तो इसके बाद में मैं तुम लोगों को यहीं पर एक चीज़ और बता दूं, इन लाइनों को ध्यान से देखो, ये सब क्षैतिज है। क्षैतिज रेखाएं मतलब क्षैतिज में जो आंकड़ों का व्यवस्थीकरण होता है वो पंक्तियां बनाते हैं, और पंक्तियों को इंग्लिश में कहते हैं रो, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और ये जो है ये है इसके स्तंभ। स्तंभ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कॉलम होता है क्योंकि इंग्लिश में स्तंभ को कॉलम कहते हैं। तो यहां पर ये इसके स्तंभ कहलाते हैं। इसकी एक परिभाषा भी बनाई है। क्या परिभाषा बना रखी है? परिभाषा ये बना रखी है कि एक आयताकार सरणी में, मतलब एक आंकड़ों का आयताकार क्रम विन्यास जो है एक आव्यूह कहलाता है, और जो इसको आव्यूह को बिलोंग करते हैं वो उसके अवयव कहलाते हैं। ये आगे लिख रहा है ना कि इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। जैसे अब तुम यहाँ सी को देखो, सी में देखोगे तो 1 + x एक पहले प्लेस पर आ रहा है, x³ दूसरे पर है, x 3 तीसरे पर है, सेम tan x sin x + 2 और cos x जो है ये सब इसके अवयव हैं। किसके? सी आव्यूह के। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आव्यूह को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहले को ए से, दूसरे को बी से और तीसरे को कैपिटल सी आव्यूह से रिप्रेजेंट कर रखा है। और ये जो बाकी अब ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं एक डेफिनेट प्लेस पर, ये जो है आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो तो इस लाइन में लिखा हुआ है ये सब चीज़। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से निरूपित करते हैं। अब इसमें जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें आव्यूह की पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होते हैं उन्हें आव्यूह के स्तंभ कहते हैं। इसमें आव्यूह की कोटि होती है। कब? कोटि क्या चीज होती है? कोटि होती है कि उसमें कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ है, यानी कितनी रोज और कितने कॉलम है। अगर तुम इस आव्यूह को ध्यान से देखो तो इसमें m तो रोज हैं, यानी पंक्तियां कितनी है? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, और कहां तक गई है? mवीं पंक्ति तक। कॉलम की बात करूं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, और गया कौन से कॉलम तक है? nवें कॉलम तक। तो ये जो है m/n का, m/n मतलब m पंक्ति और n कॉलम का एक आव्यूह है, और m/n इसकी कोटि कहलाती है। जैसे अगर मैं इस वाले की बात करूं, जो ऊपर हमने सी वाला देखा था, ये वाला, तो सी में कितनी रो हैं? 2, और स्तंभ कितने हैं? 3। देखो कैसे, ये देखो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। और कॉलम की बात करूं तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो 2/3 इनकी गुणा नहीं करते हैं, इनको 2 × 3 ही लिखा जाता है। तो 2 × 3 जो है रिप्रेजेंट करता है किसको? कि 2 × 3 कोटि का ये एक आव्यूह है। अब यहां पर हम इसको अवयव भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर तुम्हें यहां दिखाई दे रहा हो, इन्होंने AIJ लिख रखा है। AIJ का मतलब होता है कि AIJ का मतलब ये है कि IV तो पंक्ति है और जेवा कॉलम है, यानी कि IV पंक्ति और जेवे कॉलम का जो अवयव होगा वो AIJ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मान लो अगर कहीं पर लिखा हुआ है A23, A23 का मतलब ये है कि ये तो हो गया R और ये हो गया C। तो हाँ, मतलब R मतलब 2 रो हैं, 3 कॉलम है, तो आप उसके अवयव को वहां पर आप बना सकते हो। मतलब कैसे? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको A23 बनाना है,
या ए तेईस छोड़ो, मैंने एक अवयव लिख रहा हूँ जिसकी कोटि मैंने लिख दी 2/2, है ना। तो 2/2 का क्या है, अगर मैं इस तरीके से अवयव लिखूंगा तो पहला अवयव आएगा A11, दूसरा अवयव आएगा A12, यहाँ पर तीसरा अवयव आएगा A21 और यहाँ पर आएगा A22। ठीक है ना। तो ये हम लोग जो है यहाँ पर इस तरीके से एक अवयव को लिखेंगे। A21 क्या रिप्रेजेंट करेगा, A21 रिप्रेजेंट करेगा कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का ये अवयव है। देखो ना, ये पहली पंक्ति ये है और दूसरी पंक्ति ये है, यानी कि सेकंड रो, और ये पहला कॉलम है। ये वाला जो मैंने बना रखा है ये पहला कॉलम है और ये वाला क्या है, दूसरा कॉलम। तो ये पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम का अवयव है और A21 द्वारा इसको निरूपित किया जाएगा। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, ये क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में भी और कॉपी इसमें भी आएंगे, एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए। कि जैसे हम थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 करा रहा हूँ, वो ऊपर के क्वेश्चन अभी ओरली जैसे समझ में आना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा अवयव 3/2 का बनाना है जिसका AIJ इस द्वारा प्रदत्त है। 3/2 का मतलब यह है कि यह है RC। RC का मतलब यह है कि R की वैल्यू तो 3 है और C की वैल्यू 2 है, यानी कि इसमें 3 तो पंक्तियां बननी है और कॉलम कितने बनने हैं, 2। ये बन रहा है ना यहाँ पर। और तो इसके अवयव क्या क्या आएंगे, अवयव आए हुए हैं इसके अवयव आए हुए हैं A11, A12, A21, A22, A31, A32। जैसे मतलब कैसे समझो, A32 है जैसे मान लो, A32 का मतलब ये है RC, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम का अवयव है ये वाला, और ये है यहाँ पर A32। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो AIJ दे रखा है ये तो I की वैल्यू हो गई और ये J की। तो A32 ज्ञात करने के लिए जैसे यहाँ पर इन्होंने कर रखा है कि I के प्लेस पर हम लिखेंगे 3 और J के प्लेस पर लिखेंगे 2। और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ क्योंकि उन्होंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इसे लिखेंगे 1/2 और 3 - 6 मॉड लगा हुआ है इस पर, ये तो ये आ जाएगा 1/2 मॉड -3। मॉड का -3 से मॉड हटाएंगे तो मॉड पर क्या होता है कि माइनस रिमूव हो जाता है, तो ये रह जाएगा 3/2 जो यहाँ पर अवयव आया हुआ है। इसी तरीके से इस वाले में बाकी सारे अवयवों को ज्ञात कर रखा। A11 भी ऐसी, I के प्लेस पर 1, J के प्लेस पर 1, A12 I के प्लेस पर 1, J के प्लेस पर 2, और इसी तरीके से A21, 22 और 31, 32 की वैल्यूज़ भी हमने निकाल ली है। तो हमें क्या है, ये पेपर के अंदर या ये क्वेश्चन इस टाइप से ही आएगा कि उसमें AIJ को रिप्रेजेंट कर रखा होगा और हमसे वो कहेगा कि आप पूरे अवयव की रचना करो। तो हम लोग क्या है कि उसमें सबसे पहले तो AIJ को देखेंगे और फिर देखेंगे कोटि और फिर देखेंगे कि उस कोटि से बनने वाला अवयव कैसा होगा, और जो भी पर्टिकुलर वैल्यूज़ I और J की होंगी उनको रखकर वो सिंप्लीफाई कर हम उस अवयव को बना लेंगे जो हमें ज़रूरत है, और ये अवयव होगा ये वाला जिसे हमने एज्यूम किया था। ठीक है, ये वाली वीडियो यहीं तक, थोड़ा अपलोड करने का इशू रहता है। अगली वीडियो में मैं आपको अवयव के प्रकार समझाऊंगा, तो प्लीज़ थैंक यू।